देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दी गई है प्रमुख नदियां और दूसरी तरफ आपको दी गई है सहायक नदियां। बताइए इसमें कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। यस श्रेया, डेली क्लास होती है, ये सुबह 10 बजे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा, पैन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। बी करेक्ट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। सुक्री किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। तो इन सभी ऑप्शंस को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। युमथांग वैली आपको बताना है कहां पर है भारत में। जैसे योगेश, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? युमथांग वैली कहां पर है भारत में? नागालैंड में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। युमथांग वैली जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में अपनी जान गंवाई थी। साइमन कमीशन पूछा जाता है भारत कब आया था? 1928 में आया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी। और बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बताइए कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तो सी करेक्ट आंसर होगा माउंट मैकिनले। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। माउंट मैकिनले पर्वत चोटी भी पूछ सकते हैं कहां पर है, किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। निम्न में से किसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से किसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो बी करेक्ट आंसर होगा, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? क्या पूछा गया? नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रदरफोर्ड ने। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रदरफोर्ड ने, आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
है कहाँ पर, पूछ सकते हैं, असम में है। कहाँ पर है, असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए। जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी है। जल एक ही अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। जल एक जैविक संसाधन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल एक चक्रीय संसाधन है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। सब इसका आंसर करिए, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। तो बी करेक्ट आंसर होगा सोडियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सोडियम पानी में जलता है। बी करेक्ट आंसर होगा। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूछा जाता है सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह पानी में जलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा 11 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है, यह पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, 6, 13, 7 या फिर 10। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर होगा 10। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना पूछा गया है, किस नदी पर है, रिवर का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी नदी पर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, भागीरथी रिवर पर है। और अगर पूछ लें किस राज्य में, इंपॉर्टेंट है, राज्य भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में। किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, भागीरथी रिवर पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। लाख पक्ष का खिताब किसे दिया गया था, निम्न में से किसे लाख पक्ष का खिताब दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। लाख पक्ष का जो खिताब है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना बलबन करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ये तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होगा। और ये इसने आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना की थी, जैसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अलकनंदा और पिंडार नदियों का जो संगम है कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। अलकनंदा और पिंडारी नदियां या फिर पिंडार नदी एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्णप्रयाग। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लें कर्णप्रयाग कहां पर है, तो सभी लोग याद रखिए उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में है कर्णप्रयाग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। 10 टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्या पूछा गया, 10 टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बी करेक्ट आंसर होगा खुशवंत सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, खुशवंत सिंह ने
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह निम्न में से किस शहर में हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। नहीं योगेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बोलता तो हूं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। देखिएगा, गुड। डी करेक्ट आंसर होगा मेरठ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सिकंदर पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। योगेश क्या हुआ है? अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सिकंदर पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? इसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और ये झेलम नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाइडेस्पीच का जो युद्ध है झेलम नदी के किनारे हुआ था, सिकंदर पोरस की लड़ाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। डी करेक्ट आंसर होगा। बोलता हूं योगेश साहब से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में भी जाना जाता है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? इसमें छत्तीसगढ़ कहां से होगा? नंदा देवी जीव मंडल पूछा गया है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। नंदा देवी जीव मंडल है उत्तराखंड में, डी करेक्ट आंसर होगा। यस, उत्तराखंड ही करेक्ट आंसर होगा। नंदा देवी चोटी भी कहां पर है? उत्तराखंड में है, वहीं पर है नंदा देवी जीव मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा, भारत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है भारत की जो भू सीमाएं हैं कितने देशों के साथ जुड़ी हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है। कितने देशों के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है? भू सीमाएं, समुद्री सीमा नहीं बतानी इसमें, सिर्फ आपको भू सीमा बतानी है। भारत कितने देशों के साथ भू सीमाएं साझा करता है? 6, 16, 7, 8? तो सभी इसका आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, 7 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत 7 देशों के साथ भू सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, कई बार मैंने आपको बताया है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 7 करेक्ट आंसर होगा, 8 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। आप लोग आगे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोंकण तट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का भी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है भीमबेटका की खोज किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विष्णु श्रीधर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने भीमबेटका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। सिल्वर फाइबर क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है। चमड़ा, जूट, कपास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप सभी के आंसर गलत हैं। जूट करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति पूछी गई है, किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गोल्डन फाइबर क्रांति पूछी जाती, क्या पूछी जाती? गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तब आप लोग याद रखिएगा जूट से संबंधित है। जो गोल्डन फाइबर क्रांति है ये जूट से संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है किस लौह अयस्क में 72% आयरन होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? गुड मॉर्निंग। तो ए करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटाइट में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मैग्नेटाइट में 72% आयरन होता है और ये लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? क्या पूछा गया, जो प्रथम विश्व युद्ध है कब समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? समाप्त हुआ था पूछा गया है तो बी करेक्ट आंसर होगा 11 नवंबर 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। शुरू कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 में, समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 में। अब पूछ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो आप लोग याद रखिए 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। रानी की बाव निम्न में से कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए रानी की बाव निम्न में से कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा रानी की बाव गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसी से संबंधित। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, रानी की बाव की आकृति किस नोट पर अंकित है, चित्रित है? तो आप लोग याद रखिएगा 100 के नोट पर, भारतीय नोट 100 के नोट पर, भारतीय नोट है जो 100 का, उस पे पीछे की ओर आप लोग देखिएगा रानी की बाव की आकृति बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? खीर गंगा या खीर गंगा एक ही बात है। राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए पेस मेकर किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। लीवर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। 55 क्वेश्चन होंगे, जल्दी सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है पेस मेकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया इसमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसका आप लोग चयन कीजिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा।
देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धनगरी गाजा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। धनगरी गाजा जो है मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, घूमर कई बार मैंने आपको बताया राजस्थान से संबंधित है। घूमर कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बांगड़ा कई बार मैंने आपको बताया पंजाब से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है मुख्यतः। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका, धनगरी गाजा। यह मुख्यतः महाराष्ट्र का फोक डांस है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, लावड़ी तमाशा ये भी मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है। 31 के लिए आंसर करिए। बताइए पोटबार पठार निम्न में से किस देश में? क्या पूछा गया है? पोटबार पठार आपको बताना है निम्न में से किस देश में? वियतनाम, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान में? तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिएगा दोस्तों। गुड, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पोटबार पठार मुख्यतः पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान में पोटबार पठार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। डी करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया भी है, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद करेक्ट आंसर नहीं होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। यस, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुंबई को कहते हैं भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। आप लोग याद रखिएगा, स्पीकर भी बोलते हैं उनको। ये डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या पूछा गया? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना कई बार मैंने आपको बताया 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहते हैं। वर्तमान में अगर पूछ लें आरबीआई गवर्नर कौन है, तो नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1949 में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जहांदार शाह को लंपट मूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। बताइए चंदावर का युद्ध किसके के मध्य हुआ था? अगर ये पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1194 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। चंदावर का पूछा गया है, 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। निम्न में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है इनमें से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? तो सी करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर कैसे होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनकी जो ऊंचाई होती है बहुत होती है। ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? पहाड़ों पे पाए जाते हैं मुख्यतः। अब उत्तराखंड की जगह ऑप्शन में अगर हिमाचल प्रदेश दिया जाए तो उसे भी टिक कीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। जीवन की मूलभूत इकाई बताइए क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड मॉर्निंग। जीवन की मूलभूत इकाई आपको बतानी है क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका, सेल। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, असम में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। असम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। बी करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केसरी का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में अयोध्या, और ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? क्या पूछा गया? अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल का आपको उस भाग का नाम बताना है जो रसायन मंडल का एक भाग है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन मंडल। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओजोन मंडल करेक्ट आंसर होगा इसका। आयन मंडल करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओजोन मंडल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए, जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? वर्तमान में आपको नहीं बताना है। जब बना था भारतीय संविधान उस समय कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अगर पूछ लें कितनी भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा। जब बना था भारतीय संविधान उस समय पूछा गया है कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। तिरुचिरापल्ली बताइए किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली कहां पर है? तमिलनाडु का शहर है। कहां पर है? तमिलनाडु का शहर है, और यह कावेरी नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ये मराठा साम्राज्य में एक मंत्री थे, और इनका जो मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, बालाजी जनार्दन भानु मूल नाम था नाना फडणवीस का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? सब इसका आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। भारत में जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, अर्थशास्त्र से या फिर नाट्यशास्त्र से? डी करेक्ट आंसर होगा, नाट्यशास्त्र से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो उत्पत्ति है नाट्यशास्त्र से हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अथर्ववेद करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा। नाट्यशास्त्र करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यस, इसे आप लोग याद रखिएगा आगे से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। मेडागास्कर आपको बताना है कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए, मेडागास्कर निम्न में से कहां पर है? किस महासागर में स्थित है? संगीत अलग है। संगीत नहीं पूछा गया था कि संगीत की उत्पत्ति या संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है, यह नहीं पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य पूछे गए थे।
इनकी उत्पत्ति हुई है नाट्यशास्त्र से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिंद महासागर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये टेनिस से संबंधित है। कहां की है? यूएसए की है। यूएसए की टेनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? सब इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। महाभारत का आपको मूल नाम बताना है। सब इसका आंसर करिएगा। परीक्षा में पूछ सकते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप लोग याद रखिएगा 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। और इसका मूल नाम है जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिए। बताइए ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। O3 होता है ओजोन गैस का केमिकल फॉर्मूला। आपसे रंग पूछा गया है कैसा होता है, हल्का नीला, लाल, पीला या फिर रंगीन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्का नीला होता है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओजोन गैस का जो रंग है हल्का नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास होती है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बोथ। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्टर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एस्टर एक मीठी महक वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। एस्टर करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? डी करेक्ट आंसर होगा, सीवी रमन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं सीवी रमन। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 1930 में। कब मिला था? 1930 में मिला था। बाकी ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, अमर सेन। ये अर्थशास्त्र में आप लोग याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998 में। सन भी याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं बर्थ कब मिला था, किस वर्ष में मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सीवी रमन करेक्ट आंसर है। एसएससी एमटीएस में परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, आप लोग जानते भी होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का? तो डी करेक्ट आंसर होगा, थार मरुस्थल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया का पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल, डी करेक्ट आंसर होगा। थार मरुस्थल करेक्ट आंसर होगा। ये मुख्यतः कहां पर है? भारत के राजस्थान में। पूछ सकते हैं कहां पर है? मुख्यतः भारत के राजस्थान में है। डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ये भारतीय थे, अमर्त्य सेन भारतीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को
ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी एसएससी जीडी के लिए, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।